बिलीव्स क्रिएट फीलिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर क्या है, व्हाट वी बिलीव कम्स फर्स्ट एंड देन लीड्स टू व्हाट वी फील। ये बड़ी बारीकी की बात है। ये एक मैं स्टोरी बयान करने लगा हूँ, ये इशफाक मसहब की किताब से, ज़ाविये से, बाबा बुल्ले शाह की स्टोरी है। एक दफ़ा बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे सरकार बताइए कि मैं बातन के सफ़र से उस रब को मिल लूँ। अब सवाल बड़ा मुश्किल था, है बातन के सफ़र में मैं रब तक पहुँच जाऊँ, बातन के सफ़र में मैं रब तक पहुँचूँ। अब सवाल वाकई इतना आसान नहीं है, लेकिन वो भी लोग बड़े समझदार थे, काबिल थे। वो कहते बुल्लिया एक काम करो, तुम्हें पहले ये मुझे बताओ कि तुम्हें किसी चीज़ से प्यार है। कहते हैं मैं सादात फैमिली से तल्लक रखता हूँ, मुझे तो किसी चीज़ की तमन्ना नहीं। और कहते हैं नहीं, उससे पहले फिर भी बताओ कोई किसी चीज़ से प्यार है। कहते हैं हाँ मुझे भैंस बड़ी अच्छी लगती है। तो कहते हैं अभी इस बातन के सफ़र को छोड़ो, जाके अपनी भैंस से प्यार करना शुरू कर दो। अब वो पीर का हुक्म था, वहाँ पे कोई ये नहीं बात कि मैंने करना है या नहीं करना, ठीक है जी। अब वो घर आए, घर आके अपनी भैंस की टहल सेवा करनी शुरू कर दी, उसको नहलाना धुलाना, सारा उसकी केयर करनी। को महीना डेढ़ महीना गुजर गया, ख्याल आया कि चल के मुर्शिद को सलाम भी कर आएँ, उनका हाल भी मालूम कर लेंगे, अपना अहवाल भी उनको बता देंगे। वहाँ पहुँचते हैं, जब दरवाज़े में दाखिल होते हैं, अंदर पहुँच गया और उसके बाद ऐसे करके और फिर पीछे और फिर आगे और फिर पीछे और फिर आगे और फिर पीछे। तो मुर्शिद कहते हैं और बुल्लिया अंदर क्यों नहीं आता। कहते सरकार मुझे लगता है कि ये दरवाज़ा छोटा है, मेरे सींग ना फंस जाए इसमें। मतलब है कि ऊपर अपने ऊपर उसको इस कदर तारी कर लिया, खुद को फील हो रहा था। वो असल में उनको ये पैगाम देना चाहते थे कि बातन के सफ़र में तभी करोगे जब फील करोगे। जो मुझे समझ आई, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ आगे चल के, लेकिन ये कैफियत है। जब हम किसी गोल की भी इसी तरह कैफियत तारी कर सकते हैं, अगर वो कैफियत तारी होती है तो फिर सारा कुछ हमें मिलता है। लेकिन वो कैफियत भी तब तारी होगी जब बिलीफ कोर बना होगा, ठीक है। फीलिंग की एक और भी मैं मिसाल दे सकता हूँ, आप आज जाके घर जाके तजर्बा कर लीजिएगा। आप एक बर्तन में गर्म पानी डाल दीजिएगा, इतना गर्म कि उसमें हाथ रख सकें, और एक में ठंडा यख और एक में नॉर्मल, दोनों को रख दें, एक गर्म और एक ठंडा। और 5 मिनट के बाद निकाल के आप उसमें दोनों इकट्ठे रख दें। टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन आपको नॉर्मल नहीं लगेगा। जो ठंडा हाथ है उसको गर्म लगेगा, और जो गर्म था उसको ठंडा लगेगा। अब ये जो एहसास है ना, ये रोल प्ले कर रहा है हमारी ज़िंदगी में। अब अगला काम हमने इसके ऊपर करना है। तो क्या है फीलिंग? यानी एक वाइब्रेशन है, एक वेव है, एक फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी बॉडी एंड माइंड में चल रही है। अदर देन द 5 सेंसेस बनती उन्हीं के थ्रू ही है। लेकिन अब देखिएगा, आपने हाथ डाला और उसमें डाल दिया, तो आपने वो ये सेंसेशन है बॉडी के अंदर। एक बुल्ले शाह की एक सेंसेशन थी अंदर। एक्चुअली ये वाइब्रेशन जो है ना, ये रोल प्ले कर रही होती है, और होल यूनिवर्स वाइब्रेट कर रहा है, ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है। ये फीलिंग आगे क्या है, हु वी आर। तो बुनियादी तौर पर इंसान जो है ये फील करने की मखलूक है। अगर आप बच्चे को देखें तो पैदा होता है, तो पैदा होते ही फीलिंग शुरू कर देता है, फील करता है। पहले प्यास महसूस करेगा, फील करेगा, ठंडक महसूस करेगा, गर्मी महसूस करेगा, और जब ज़रा बड़ा हो जाएगा, जब उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, फिर अच्छा भी महसूस करेगा, फिर बुरा भी महसूस करेगा। तो ये महसूसात का जो अमल है, ये हमारी ज़िंदगी पर बड़े गहरे असरात मुरतब कर रहा होता है। हकीकत ये है कि असल फोर्स ये है, जो अब आप उसके करीब पहुँचेंगे हम,
जो आपने कहा कि दूसरे के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। हम वाइब्रेट कर रहे हैं और यूनिवर्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, अपने अंदर बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं। और कल आपको एक और भी मिलेगी, आज तो शायद नहीं होगी वो, कि हमारा दिल कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ेंगे तो फिर अल्टीमेटली वो जवाब जो आपका सवाल था सही साहब उसका ज़रूर आ जाएगा। ठीक। तो वी आर ए क्रीचर ऑफ ए फीलिंग एंड इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वी आर फीलिंग अबाउट किसके, आवर सेल्व्स, अदर्स, ठीक है, और अबाउट द वर्ल्ड। और इस कदर ज़रूरी है कि जिस तरह हम खाए पिए बगैर नहीं रह सकते, इस तरह फील किए बगैर नहीं रह सकते। कभी इतनी डेप्थ में आपने गौर किया? फील किए बगैर नहीं रह सकते। टेलीफोन आता है, ओह फलां की तबीयत ख़राब है, अभी आपने जुमला सुना, आपके अंदर फीलिंग आ गई। अब आप अगर इसकी फिजियोलॉजी को देखते हैं तो कोई मैसेज दे रही है, उसकी फीलिंग का मैसेज दे रही है। कॉन्फिडेंट फील कर रहा है या अपने आप को जीता हुआ फील कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं तो ये अवॉइडेंस की फीलिंग दे रहा है, पीछे हटने की फीलिंग दे रहा है, ठीक है। और अगर ये मुख्तलिफ चेहरे देखते हैं तो इनके मुख्तलिफ फीलिंग्स आपको इंडिकेट हो रही हैं। फोकस, वो कांस्टेंट फोकस फीलिंग के ऊपर रखना है। ये हमने अपने माइंड को टेम करना है, टेमिंग योर माइंड। अच्छा, एक एक्सरसाइज हम करने लगे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई फीलिंग्स, ठीक है। अनदर एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग। एक कितने हम 10 लोग हैं बैठे हुए, वो तो हैं हैं अच्छा जी, आपने एक काम करना है, लेमन के 20 यूजेज बताने हैं, लेकिन बारी बारी। ये नहीं कि हर एक बोले, ये कोई नहीं, मैंने काउंट करने हैं, और जब आपके 20 हो जाएंगे तो कार आपको मिल जाएगी। सो 20 यूजेज, ये बड़ी सही, सब बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सब अब तवज्जो रखिएगा इधर। बज़ाहिर ये मामूली बात लग रही है, लेकिन इसका जो हमें पैगाम आना है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मैं पहली बात कर देता हूँ, इसका अचार बनाया जाता है। चलो अब जो बारी बारी बोलना है जी। सर, इससे कोलेस्ट्रॉल को भी डिसॉल्व किया जाता है फ्रॉम द बॉडी। चलो दो आराम से हैं, क्या बनाते हैं हैं? अच्छा चलें जी, ये 3 हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के लिए मतलब है कि इस्तेमाल होता है। चलो जी, इसके ऊपर डाल के आप अब बारी 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 तसल्ली से 4, और 5वां आपने कहा कि सैलड के ऊपर डालते हैं। ज़रा तसल्ली से सोचिएगा। और ये भी ब्रायन ट्रेसी ने कहा हुआ है कि पहले 5 तो बड़े क्विक आते हैं, अगले 5 उससे लेट आते हैं, अगले 5 उससे मुश्किल, और आखिरी 5 जो ले आता है वो उसमें खीर होती है सर। सो 5 देखना, आपने कार लेके जानी है तो फिर इतनी आसानी से कार तो नहीं मिलनी ना। 5 चलो, स्किन के लिए अच्छा होता है, उसमें यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। ले जी, ये 6 हो गए, 14 बाकी रह गए हैं बस। लेकिन मेंटली सोचिएगा ज़रूर, सारे अगर आपको नहीं मिलता तो वो 11वें आदमी की तरह कोशिश कीजिए, शायद 11 मिल जाए। सो 6 हो गए जी। हैं, दूध को यानी उसका पनीर बनाना हो, दूध का पनीर बनाया, लो जी 7 हो गया। बर्तन धोने के भी काम आता है उसमें, वो उसका ठीक। चले जी, हम मान लेते हैं, हम तो मानने के लिए बैठे हुए हैं, हमने तो कार देनी है, ठीक है। और ये 8 हो गए जी। किसके काम? क्यों जी, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात पे? विटामिन सी, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छी बात की। विटामिन सी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ले जी 9 हो गए, अब करीब करीब आधे के करीब होने लगे हैं जी। सही साहब कोई आइडिया दें?
रंग काट के तौर पे हैं? इस्तेमाल होता है। रंग को काटना हो उसके लिए भी यूज होता है, जो उसके लिए बनाते हैं ना ब्लीच, तो उसमें भी यूज होता क्यों जी, इत्तेफाक करते हैं आप में से? पता नहीं है तो पता नहीं है। है। रंग को अगर हम इन पे उसमें बिलीव करते हैं। चलें जी, अगर इन्होंने कह दिया तो इसको भी हम मान लेते हैं। 10 हो गए जी। इसको जो है सिरके की जगह पे भी यूज कर देते हैं, सिट्रिक एसिड गोश्त को गलाने के नहीं हैं, चलो ठीक है। चले नहीं, ठीक है ठीक है बनाने वाली बात। चलो ठीक है, सिट्रिक एसिड भी हो गया जी, और ये हो गया है, वेट लॉस के लिए भी यूज करते हैं। ये भी ठीक है, और ये 1 डज़न हो गया है। लो जी, बस अब करीब पहुँचे हैं, बस वहाँ तक का फासला रह गया है। 20 आपने पूरे करने हैं। सबको कारें मिलेंगी अपनी अपनी, हैं? सबको अब आप कारें मिलेंगी अपनी अपनी। ज़रा गहराई से सोचिएगा, माइंड में सोचिएगा ज़रूर। अगर एक दूसरे का नहीं, काइंडली एक दूसरे का इंतज़ार ना करें, एक दूसरे का इंतज़ार नहीं करेंगे आप। इसके बीच से और इसको शाबाश ने बहुत अच्छी बात की है कि उसको ग्रो करने के लिए इसका बीज काम आता है। ठीक है जी, ले जी, अब 13 हो गए हैं। इसकी स्किन का वो लेमन राइंड बना के मुख्तलिफ खाना में वो भी डलती है, स्किन इसकी। हाँ ठीक है, 14 हो गए। मतलब है कि उसको बिरयानी वगैरह में उस बमा छिलके के डाल देते हैं। चले एयर फ्रेशनर भी यूज होता है सर। खुशबू के लिए चले 14 15 ये भी हम मान लेते हैं। जब इरादा जो कर लिया कि कार देनी है तो फिर हम सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन अपने काम आ जाता हैं, ये जंग वगैरह बर्तनों के जंग वो तो बात हो गई है पहले ऑलरेडी। बर्तन धो लिए है ना। दो नहीं जी, 15 हो गए हैं। लेकिन काइंडली ये हंसी के साथ साथ इसको मेंटली ज़रूर इन्वॉल्व रखिए अपने आप को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे मैंने आपको पैगाम देना है। 15 थोड़ा फासला है, सिर्फ 5 और। तो आपने पहले बता दिया, आखिरी 5 बड़े मुश्किल। खीर तो रह गई है। हैं? अगर नींबू ज़्यादा लगेगा तो पड़ोसियों को भी देना। नहीं, ये तो आप कह सकते हैं कि ये किसी को मारने के काम आ सकता है। किसको ये कह सकते हैं कि मारने के काम तो आ सकता है ना। ठीक है, चलो हम इसको भी ऐड कर देते हैं। 16 होगा। इसकी फिर मुंह में पानी आ जाता है सर। नहीं नहीं, मैं यूजेज की बात कर रहा हूँ। इसके यूजेज क्या हैं, ये नहीं है, ये इस्तेमाल नहीं है। लगता है कि कार नहीं आप लेके जाने। कितना टाइम हो गया जी? 3 मिनट 4 मिनट होता है 4 मिनट हैं। और उसका वो टाइम मैंने जब ऑन नहीं किया था वो शामिल नहीं। ना सी कोई, इतने से हमारा काम हो जाएगा। 4 मिनट हो गए हैं ना। अब ये तो इनके नसीब में कार नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ले जी, अब हम ओ चलो जी, तो फिर भी कार नहीं मिलनी ना। अब टाइम गुजर गया है और 17 हो गया। चले अच्छा जी, अब आपने सर जब एक्सपीरियंस है सर, पुराना था। और दूसरा ये है कि हिंदुओं का मैंने देखा है कि वो इस पे जब जादू टूना करते हैं ना तो उसमें मिर्चें और नींबू और एक दो चीज़ें। लेकिन ये काम, लेकिन इसके बारे में इबादत करते हैं, गाड़ी के नीचे रख देते हैं जब लेते हैं तो। अच्छा जी, चले मेरा ख्याल है कि अब असल जगह पे हम पहुंच गए। आप लोगों ने 4 मिनट खर्च किए इसके ऊपर। ठीक है, क्या आपने अपने आप को मेंटली इन्वॉल्व किया ढूंढने के लिए? सब ने किया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट करके देखते हैं। सेम एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट करते हैं, और आपने आंखें बंद करके इस अंदाज में सोचना है कि जैसे ये लीमू जो कटा हुआ है ये आपके हाथ में है और आप इसको मुंह में निचोड़ने हैं। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आइज और इमेजिन करें कि आपके हाथ में लीमू है। पहले उसको देखें, कटे हुए को देखें, उसका बीज देखें, उसका कलर देखें, और फिर उसके ड्रॉप को अपने मुंह में फील करें, ज़ुबान के ऊपर फील करें, और गले से उतरता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। और जब आप फील कर चुके देन ओपन योर आइज।
क्या जी कुछ और 3-4 ओपिनियंस शामिल कर लेना जी फारूक साहब। फीलिंग ही खटास की फीलिंग मुंह में जी सही, सब एग्री करते हैं। अच्छा, ये आपको सिखाएगा, आपको भी नहीं हुई हैं? और स्पीच तो बनाई है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, हैं? हो रहा है फीलिंग नहीं हो रहा। आप जैसे तो बंदे चाहिए मुझे। जो नालायक है। बात ये होती है कि देखिएगा, अब आज चूँकि आपने इन लोगों के लिए पैगाम बनना है, ये अहम बात है। इसी तरह मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहा था, एक लड़की कहती है कि मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है। अब सही साहब से पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया, आपने कैसे माइंड में किया है? ये इसलिए कि नहीं, माइंड में मैं अभी जो एक्सरसाइज की कैसे की आपने? वो जो ये जो प्रीवियस है जो आपके लास्ट ओवर में है, हाँ हाँ, जब आप- उस एक्सपीरियंस को लेके आए जी उस एक्सपीरियंस को लेके आया और आपने क्या किया, उसको एक रियल फील किया। रियल फील किया ना, रि- मतलब ये अगर आपने ये यकीन नहीं लीमू का तो मैं मतलब अपने उसमें मुंह में निचोड़ता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे इस तरह की फीलिंग आएगी। ठीक है ना, वो मतलब एक लास्ट ओवर में जो एक चीज़ है उसको आपने रिट्रीव कर लिया। ये इस तरीके से है कि कोई बिरयानी इधर आ जाए बड़े खुशबू, तो कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया। ठीक है ना, वो एक्चुअली आपने जो है वो खाई नहीं है, लेकिन असल बात, हाँ, यहाँ पे ये सवाल है कि इसको क्यों नहीं आई, हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है जी जी हो। लीमू की जगह पे ना आम का तो फिर शुगर वाले बंदे क्या करेंगे? वो पता है क्या होगा, उसका माइंड रेजिस्ट कर जाएगा एक्सरसाइज में। अच्छा चलें, आपकी ऐसे आपकी सुजेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, लेकिन वो इस तरह कुछ लेमन भी रख देते हैं तो आम को भी रख देते हैं, फिर ठीक है। हमें असल बात यह है कि जो हम शुरू से बात करते चले आ रहे हैं कि पहले सोचा और फिर उसको सच तस्लीम कर लिया। अगर सच तस्लीम नहीं करते तो कोर बिलीफ नहीं बनेगा, जब कोर बिलीफ नहीं बनेगा तो फीलिंग नहीं आएंगे। गॉट द पॉइंट? ये वो जगह है जहाँ पे हम मार खाते हैं फीलिंग के हवाले से, ठीक। एक बात, दूसरी बात जबरदस्त मैसेज दिया चलो, जी, एक्सरसाइज से बहुत अच्छा मैसेज। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने सतही तौर पर सोचा है, डीपली नहीं सोचा, जिस वजह से ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है। और अभी मैं आपको दोबारा कहूँ तो आपको अभी सब कुछ हो जाना है, और करके देख लें आप, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, वो ये है कि आपने इसको दो अंदाज में सोचा है। ये दूसरा पैगाम, एक आप 4 मिनट इसके ऊपर बात करते रहे तो आपके अंदर ये एहसास पैदा नहीं हुआ। जब आपने अराउंड अबाउट 68 सेकंड इसको विजुअलाइज किया तो आपके अंदर ये आ गया। ये डिफरेंस क्यों है? ये जानने वाली बात है, नुक्ता समझने वाला है ना, कि आप, मैंने घड़ी ये निकाली थी, मैंने कहा क्योंकि 68 सेकंड में काम हो जाता है, ठीक है। ये इसमें फीलिंग जो है ना वो जनरेट हो जाती है। ये फ़र्क क्यों है भाई? 4 मिनट हम लेमन के ऊपर बहस कर रहे हैं, लेमन के बारे में बातें कर रहे हैं, लेमन का ही सोच रहे हैं, सोच तो लेमन का ही रहे हैं, लेकिन जब आपने उसको 1 मिनट के लिए सोचा तो आपके अंदर फीलिंग आ गई, ये क्यों? चले मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हम दो तरह से सोचते हैं, एक हम एसोसिएटेड सोचते हैं और दूसरा डिसोसिएटेड सोचते हैं। और जब हम किसी चीज़ को डिसोसिएटेड सोचेंगे तो कोई फीलिंग नहीं आएगी। अब मेरे ख्याल अब आपको बड़ी वाज़ेह हो गई। एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, एक होता है डिसएसोसिएटेड, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ डिसोसिएटेड, DISSO। ये NLP की 2 टर्में हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की 2 टर्में हैं कि किसी चीज़ को एसोसिएटेड सोचना या डिसोसिएटेड सोचना। हम 2 अंदाज में सोच रहे होते हैं और हम अपने गोल्स को भी
सही साहब अपने गोल्स को भी रखते ज़रूर हैं, ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन डिसोसिएटेड सोच रहे होते हैं। ठीक है, और जब डिसोसिएटेड होगा तो आपके अंदर फीलिंग नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी तो रिज़ल्ट नहीं होगा। ठीक है ना। और यही बात वो ग्रेग ब्रैडर ने कही कि आप उसको इस तरह फील करें कि इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड। देखिएगा, अब तो प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, लेकिन हमारे अंदर एक बारीक डायलॉग, यार हुआ तो नहीं है, उसको भी बंद कर देना है, उसका भी वॉल्यूम ख़त्म कर देना है। इसको कहते हैं क्रिएटिव सेशन। ये आगे चल के आएगा, क्रिएटिव सेशन होता है ये। सो अब आपको फीलिंग के बारे में कुछ आइडिया हुआ? अच्छा सर, ये बताइए कि एसोसिएटेड, आपने दो बातें बताई, हाँ? एसोसिएटेड और एसोसिएटेड। एसोसिएटेड सोचना चाहते हैं अगर आप, हाँ हाँ उसका क्या मेथड है? फर्ज करें एक बंदा सोच ही भाई, रहा नहीं आप एडवांस चल रहे हैं ना, अभी इसी के ऊपर तो एक्सरसाइजेस करनी है। तो अब आप देखिएगा फार्मूला क्या निकलता है। फार्मूला ये निकला कि पहले हो गई थॉट, अब आपका जवाब आने लगा है, आप जल्दी बोल गए हैं ना। देन उसके ऊपर, उस थाट के ऊपर बिलीफ कि हाँ कि मेरे पास है या मेरे मुंह में है, ठीक है। और देन फील, और फीलिंग के बाद एक्शन होता है। मैंने यहाँ पे माइंडसेट का लफ्ज़ लिखा है क्योंकि हम माइंडसेट के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे माइंडसेट क्रिएट करना है, या आपने एक्शन लिख लें इसके ऊपर, या आप अपना रिज़ल्ट लिख लें, या गोल लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें हम। अब आपको समझ लग गई। अब आपका क्या मिसिंग था इसमें? डेफिनेटली ये मिसिंग है, और इसे कहते कोर। जब ये मिस हो जाएगा तो फिर अगली बात नहीं होगी, ये इसकी सीक्वेंस है, इसने इसी तरह ही रहना है। लेकिन ये बड़ा क्विक होता है, जैसे सही साहब ने कहा कि जी ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये मतलब इन्फॉर्मेशन हम अपने वो जो माजी वाली बात है उसको रिट्रीव करते हैं, और उसके लिए बिलीव करने की ज़रूरत, वो ऑलरेडी बिलीव किया हुआ है तो रखा हुआ है आपने, और जो ही करते हैं और आपको फ़ौरन आ जाए।